हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं बहुपदों के गुणनफल के बारे में। बोले तो बहुपदों के गुणा कैसे करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से पहले लेंगे छोटे से सवाल, उसके बाद थोड़े से हाइयर लेंगे। ठीक है, 2 या 3 सवालों में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ समझना क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आप लोगों के समझ में आएगा मैंने क्या सिखाया है। ठीक है, अगर आप वास्तविक रूप में बहुपदों के गुणनफल या गुणा सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, फिर आपकी कोई भी किसी प्रकार की क्वेरीज नहीं रहेगी जीवन में कभी भी बहुपदों के गुणनफल से। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं तुमको थोड़ा सा बेसिक बता दूं गुणा करने से पहले। जैसे कि सपोज दैट ये, ठीक है, ये जो है ना हमारा ये हमारा कहलाता है बेस। ठीक है, बेस बोले तो आधार। ठीक, आधार, ये हमारी डिग्री या फिर पावर या घात। ठीक, घात। तो बेसिकली होता क्या है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन कब? जब आधार सेम हो। आधार जब सेम होंगे चरों के, तब जाके गुणा में घातें हमारी जुड़ जाती हैं। याद रहे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ये आपके यहां समझ में आई या नहीं ये बता दो मुझे बस। बेस और घात, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, जब बेस बिल्कुल सेम होंगे ना, सपोज दैट देखिएगा ये है एक्स स्क्वायर और ये इंटू एक्स क्यूब। बेस बोले तो आधार एक्स है, इधर भी एक्स है। अब ये जो घात है ना ये वाली, ये जुड़ जाएंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं बस। अगर आपके ये समझ में आ गया तो आपके मजे आ गए। फिर तो देखो 2 और 3 कितना होता है, एक्स की पावर 5 होता है भाई। दैट्स आंसर। ऐसे ही आप सोच रहे होंगे बाई लेके दिखाओ, तो देखो मैं बाई भी ले लेता हूं। बाई की पावर 3 और 2 बाई की पावर स्क्वायर। ठीक, तो अब अपन क्या करेंगे, तो इधर तो कुछ भी नहीं है कांस्टेंट, तो 1 होता है या कुछ भी नहीं होता, तो क्योंकि सबका मालिक 1। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक, अब 2 एकम 2 तो हो गया। अब बाई की घात कितनी है, 3, और बाई की घात इधर कितनी है, 2। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो बाई की घात हो गई 5। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। नहीं आई तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, आपके पक्का समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ अपने सवाल की ओर। मैंने 2 बातें आप लोगों को अभी सिखाई हैं। पहले हमारा बेस और घात, ये 2 चीजें। ठीक है, अगर हमारा आधार सेम होगा तभी घातें जुड़ेंगी। ठीक है, किसी भी चर पदों की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा आगे कैसे जुड़ेंगी, मैंने ये बताया है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी चर पद हो सकता है, आपका किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, टेंशन वाली बात है नहीं कोई। ठीक है, आप सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट रखिएगा। पहले क्वेश्चन को करते हैं हम। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेंगे आप लोग। 2x प्लस का 3, ठीक, ब्रैकेट और की जगह लगाएंगे गुणा का निशान। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, प्लस 3। कोई दिक्कत? देखो, एक तो इसका डायरेक्ट तरीका है कि डायरेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट इसका इसमें पता नहीं चलने देंगे लोग और कर भी देंगे। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको सिखा रहा हूं, तो बिल्कुल जीरो से करेंगे हम। कैसे करेंगे बेटा? जीरो से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखिएगा, तो इसका तरीका ये है, इधर कितने टर्म्स हैं और इधर कितने टर्म्स है देखेंगे। तो जिसका तुम गुणा कर रहे हो उसके टर्म्स गिन लीजिए। 1 2 टर्म्स हैं। ठीक है, 2 पद है इसके, प्रत्येक पद का इस दूसरे वाले बहुपद में गुणा होगा। इसका पहले एक पद और ये दूसरा पद। ठीक है, इसका इन दोनों पदों में होगा। फिर इस दूसरे वाले का 3 का भी इन दोनों में होगा। बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, मैं एक सरल तरीके से लिख लेता हूं। इससे पहले 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको पूरा लिख लो, प्लस 3। कोई दिक्कत? अब प्लस का 3 है, तो इसका 3 का भी मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में, 6x प्लस 3। इस तरीके से आप लिख सकते हैं आसान बनाने के लिए। यहां तक आप लोगों की क्लियर हो गई होगी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया है, एक बार 2x का इस पूरे में मल्टीप्लाई तो लिख दिया है, भी किया नहीं है। एक बार 3 का इस पूरे मल्टीप्लाई लिख दिया है, भी किया नहीं है। कोई दिक्कत भाई नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। 2 का 6 में करूंगा, 2 6 12 होता है। ठीक है, अब
x की पावर 1 होती है, जब कुछ पावर नहीं होती तो 1। 1 और 1 कितना हुआ, 2 पावर हो गई भाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब 2 का 3 में गुणा करूंगा तो 2 तिया 6, और x 1 है, इधर x है ही नहीं तो x 1 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसका तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, भली बात थी, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। अब प्लस का 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 6 में, 3 6 18 और x का x, कोई दिक्कत नहीं है। इधर x होता तभी तो कुछ होता, इधर x ही नहीं है, अंक का अंक में कर दिया, बोले तो कांस्टेंट का कांस्टेंट में कर दिया, ठीक है, अचर पद। 3 का 3 में करेंगे, 3 तिया 9। अब देखेंगे क्या ये कोई सेम तो नहीं है, इसमें सेम होगा तो उसे जोड़ देंगे भाई, और कुछ नहीं करना है। 12x स्क्वायर का कोई भाई है इसमें, नहीं है ना, देखो 12x स्क्वायर, ठीक है। जब हमारा एकदम सेम आ जाए ना, पावर बिल्कुल सेम, तो आप समझ जाओ वो जुड़ेंगे, ठीक है। देखो पावर बिल्कुल सेम है इन दोनों की, 12x स्क्वायर की तो और कोई पावर है नहीं ऐसी x स्क्वायर वाली, इन दोनों की सेम है। 18 और 6 कितना हुआ हमारा, 18 और 6 हो गया भाई 24, प्लस करेंगे क्योंकि प्लस 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 होता है, प्लस 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 और प्लस का 9, इसका कोई भाई ही नहीं है, दैट्स आंसर। मैं एक बार और समझा देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का गुणा किया 6 में तो 2 6 12। मैं इस लाइन को 1 मिनट के लिए स्किप करता हूं, ठीक, ये आपको बेसिक बताने के लिए की गई थी, ठीक है। अब देखो 2 6 12x स्क्वायर, 2 तिया 6x, अब 3 का 3 6 18x और ये 3 तिया 9। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, इन दोनों को साइड वालों को जैसा था वैसा लिख दीजिएगा, ठीक है। यही हमारा सवाल खत्म हो गया। कैसे पता चलेगा सवाल खत्म हो गया, देखो भाई अब कोई सेम टर्म्स नहीं आ रही है जो जुड़ेगी और घटेगी, ठीक है। जब कोई पद नहीं जुड़ रहा हो, नहीं घट रहा हो, तो आप समझ जाएं कि सवाल का अंत हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा मैं रफ कर रहा हूं इसे, कोई दिक्कत हो किसी को पूछ सकता है। ये वाली बात सरल, मतलब आप बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं तो ऐसे करना सीखें, फिर आप चाहे डायरेक्टली एक लाइन में कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा भाई आगे, ठीक, अब देखो इस वाले को, ठीक है, ये भी ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैंने ये इसीलिए लिया है क्योंकि माइनस प्लस वाला, इससे एक हायर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स क्यू वाला, ऐसा भी कोई भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा भाई इस वाले को दूसरे क्वेश्चन को ले रहे हैं तो वही टर्म्स अपनाएंगे हम, 3x और इसको पूरे बहुपद को लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब गुणा कर रहे हैं, ठीक है हम, तो इसका आप देखिए प्लस का 2 है, प्लस का 2, इसका भी इस पूरे में होगा तो इसको भी लिख देंगे भाई, जैसा है वैसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं बिल्कुल जीरो से कर रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए आपके। पहले 3x का इस पूरे पद में, फिर 2 का इस पूरे पद में, कोई दिक्कत। वैसे आप गुणा कर लेंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं, अब यहां से समझ में आ गया होगा आपके। 3 पंजे 15x स्क्वायर, क्योंकि एक घात इसकी एक घात इसकी, ठीक है। अब 3 तिया 9, माइनस का 9x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब प्लस का 2 और प्लस का 5, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, 2 पंजे 10x, ठीक। अब प्लस का 2 और माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस होता है। इसके आगे का चिन्ह देखते हैं ये वाला, ठीक है, इसके आगे का चिन्ह देखते हैं ये वाला, ठीक है। अब 2 तिया 6 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है भैया, ठीक है। अब देखिएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 15x स्क्वायर का 15x स्क्वायर क्यों लिख दिए हम, क्योंकि इसका कोई भाई ही नहीं है, ये दोनों सेम टू सेम जुड़वा से लग रही हैं, तो माइनस प्लस माइनस। हमने तुमको घटाओ और जोड़ की मतलब जब सिखाए थे तो इसमें बताया था मैंने, माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्हों को मैं कई बार बता चुका हूँ। 10 में से 9 कितना बचा, 1 बचा, प्लस का 1x, ठीक है। 1 लिखते नहीं है, पता होता है हमको पहले से ही, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x ही आना है, ठीक। अब प्लस का ही क्यों बचा, क्योंकि ये ज्यादा है, माइनस का 6, दैट्स आंसर, ठीक। अब थोड़ा सा हाइयर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये आप लोग की समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। यहाँ से नहीं आया तो भाई कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि कैसे आया, कोई भी किसी प्रकार का अगर आपका क्वेरीज है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताने के लिए तत्पर हैं हम, ठीक है। हाँ, नहीं पूछोगे तो भाई शायद मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ लेकिन जब तक तुम नहीं पूछोगे जब तक पता थोड़ी ना चलेगा। देखो अब थोड़ा हाइयर लेते हैं, ठीक है, बोले तो 2x प्लस 3, ठीक भैया, और डायरेक्ट कर लेते हैं गुणा का निशान, ठीक, और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2,
एक ये क्वेश्चन ले लिए, दो बहुपद हैं, एक ये और एक ये। तो मैंने एक बात बताई थी अभी आपको, इधर कितने पद हैं देख लो, दो पद हैं, तो एक बार इसके इंटू में लिख दो इसको, एक बार इसके इंटू में लिख दो, हो गया बस। तो देखिएगा बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। 2x और ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, ठीक भाई। अब देखो प्लस का 3 है लिख दिया और इसको पूरे को इंटू में लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मल्टीप्लाई तो करनी है भाई, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 और एक x है ये, और ये 2x मतलब x स्क्वायर है, तो 1 और 2 कितनी होती है, गुणा में आते हैं, जुड़ जाती है। कब, जब बेस सेम हो, आधार सेम हो। आधार क्या है, देखो x इधर भी है इधर भी है, अगर यहाँ y होता और यहाँ x होता या z होता, कुछ भी होता, तो ये इनकी घातें जो है ना ये जुड़ती नहीं, बिल्कुल भी। याद रखेंगे आप लोग, हाँ इस बात को ऐसे याद रख लो जैसे तुम्हारा नाम। अब तो कितना हो गया x3, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6, ठीक। x इसके पास है एक घात और इसके पास है एक घात, तो x स्क्वायर हो गया। अब 2 का गुणा 2 दूनी 4x, क्योंकि x है ना भाई। अब प्लस का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, x 3 दूनी 6 और ये x स्क्वायर का x, क्योंकि इसके पास x ही नहीं है भाई, x स्क्वायर का x स्क्वायर। 3 का 3 में करेंगे, 3 3 9x, ठीक। अब 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आसानी से लिख सकते हैं, इसका कोई भाई नहीं है ना। तो देखो जैसा था वैसा लिख दिए हैं हम इसको, इसका कोई भाई होता तो उससे कंपैरिजन जोड़ घटाव कुछ तो करते। अब देखो ये 6x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर दोनों भाई हैं भाई, बिल्कुल ही जुड़ो हुए हैं, सेम टू सेम शकल ही मिल रही है दोनों की, ठीक है। अब देखो 6 और 6 12x स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 12x स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 और 2 4 हो गया भाई। अब हम गुणा नहीं कर रहे हैं, अब हम जोड़ रहे हैं, इनको गुणा ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो 4x और 9x कितना हुआ, प्लस का 13x और प्लस का 6, दैट्स आंसर। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ कितने भी टर्म्स सही, 2 सही 3 सही 4 सही 5 सही 6 सही, आप बारीकी से समझने के लिए ये कर सकते हैं, पहले पद को उठाएं और दूसरे बहुपद में इस तरीके से लिख दें आप, ठीक। मैंने जो लिखा है, दूसरे पद को उठाएं इस तरीके से लिख दें, तीसरे पद को उठाएं, अगर एक और पद होता है इसके आगे तो उसको भी ऐसे ही करते, उसको भी एक और पद होता, फिर आप लोगों का गुणा उन सबका प्रत्येक पद में गुणा करने के बाद इस तरीके से, इसका इसमें फिर इसमें फिर इसमें गुणा करने के बाद ये जो मिल जाता है, फिर आप लोगों का रह जाता है सिर्फ और सिर्फ माइनस प्लस करना, और माइनस प्लस सभी को बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हमने क्या सीखा है आज, बहुपदों के गुणनफल करना, बोले तो गुणा करना हमने सीखा है, ठीक है। किसका, बहुपदों के, ठीक है। दो बहुपदों का आपस में कैसे गुणा करते हैं ये हमने सीखा है। याद क्या रखना है, क्लियरिटी क्या है इसमें, याद आपको ये रखना है भैया कि जब आधार सेम होंगे तभी घातें जुड़ेंगी, जब आधार सेम होंगे तभी घातें जुड़ेंगी, अन्यथा घातें नहीं जुड़ेंगी। चाहे वो आधार y हो सकता है, x हो सकता है, z हो सकता है, मतलब कोई भी चर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। अब आप लोगों की समझ में आ गया, नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा वीडियो, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।